शिव जी की महिमा जन जन तक पहुंचे, इसलिए सच्चिदानंद सीक्रेट्स आप सब को शिव महापुराण की कथा सुना रहा है। अगर आप भी एक शिव भक्त हैं, तो किसी दूसरे शिव भक्त को इस वीडियो को शेयर कर शिव जी की और माँ की कृपा के पात्र बने। हर हर महादेव। द्वितीय खंड, रुद्र संहिता। ऋषिगणों की वार्ता। ऋषिगण शूद्र जी से बोले, आपने विदेश्वर की संहिता का उपख्यान भली भांति सुनाया। अब आप शिव जी का प्राकट्य, उमा की उत्पत्ति, शिव उमा विवाह, गृहस्थ धर्म एवं अन्य शिव चरित्र बताने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप सब परम धन्य है जो शिव चरित्र सुनना चाह रहे हैं। शिव चरित्र जगत को पावन करने वाली गंगा जी के समान पवित्र है। एक बार नारद जी ने भी अपने पिता ब्रह्मा जी से इसी प्रकार पूछा था। ऋषि वृद्ध कहने लगे कि हे सूत जी, इस संवाद को हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। सूत जी ब्राह्मणों से बोले, एक बार नारद जी हिमालय की एक गुफा में बैठकर मौन धारण कर तप कर रहे थे। उनके तप से इंद्र के मन में भय उत्पन्न हो गया कि कहीं नारद मेरे राज्य पर अपना अधिकार ना कर ले। इंद्र ने कामदेव को बुलाकर समझाया कि तुम मेरे मित्र हो, तुम्हारे सहारे ही मेरा शासन चल रहा है। तुम बड़े बड़े ऋषि मुनियों का घर चूर चूर कर देते हो। हिमालय की गुफा में नारद शिव जी की उपासना कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वह शिव जी से मेरा राज्य मांग ले। अतः तुम वहां जाकर सुंदर बाग निर्माण कर प्रवीण अप्सराओं के कामवर्धक मित्र द्वारा उनकी तपस्या भंग करो। कामदेव ने हिमालय की घाटी में पहुंचकर अप्सराओं से कामवर्धक नृत्य कराया, परंतु वे नारद जी की तपस्या को भंग करने में असमर्थ रहे, क्योंकि कामदेव को भस्म करने वाला शिव जी का यही स्थान था। रति के विलाप करने पर शिव जी ने उसे वरदान दिया था कि कामदेव कुछ समय बाद फिर जीवित हो जाएंगे, परंतु इस स्थान पर तथा जहां तक यह भस्म होता दिखाई दे रहा है, वहां तक इसकी माया एवं काम वर्णों का प्रभाव नहीं होगा। इसी कारण इस स्थान से लज्जित होकर कामदेव को इंद्र के पास लौटना पड़ा। यह सब शिव जी की माया का फल था। बहुत समय पश्चात नारद जी तपस्या से जागे, तब उन्हें अपने द्वारा कामदेव पर विजय का ध्यान आया। इससे उनके मन में अभिमान जागृत हो गया। नारद अपनी इस विजय को बताने भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत गए। नारद जी ने शिव जी को प्रणाम किया और गर्व में भरकर कामदेव पर अपनी विजय का समाचार उन्हें सुनाया। शिव जी ने नारद की प्रशंसा की और बोले, हे नारद, तुम धन्य हो, परंतु इस प्रसंग को अन्य देवी देवताओं को मत कहना, विशेषकर विष्णु जी से मत कहना। परंतु शिव जी की माया को कौन टाल सकता है। नारद जी ने ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से सब बता दी। ब्रह्मा जी ने शिव जी का ध्यान कर सब बात जान ली कि भगवान शिव ने नारद से यह प्रसंग किसी को न बताने को कहा था। नारद जी का अभिमान बढ़ने लगा। यह सब शिव जी की ही लीला का फल था। नारद जी यह कथा सुनाने विष्णु लोक में पहुंच गए। विष्णु जी ने नारद को आते देख आसन से उठकर उन्हें प्रणाम किया और प्रेम से पूछने लगे, आपका आगमन कहाँ से हो रहा है। विष्णु जी की बात सुनकर नारद जी ने गर्व से अपनी कामदेव पर विजय की संपूर्ण कथा कह सुनाई। विष्णु जी ने नारद से कहा, हे मुनि, काम तो भक्तिहीन व्यक्तियों को सताता है। आप तो ब्रह्मचारी, तपस्वी और ज्ञानी एवं वैरागी है। आपको यह विकारी काम कैसे सता सकता है। विष्णु जी की यह बात सुनकर नारद जी गर्व में भर कर बोले, यह सब आपकी कृपा है। कामदेव की क्या औकात जो मेरा कुछ बिगाड़ सके। इतना कहकर नारद जी विष्णु लोक से चल दिए। हर हर महादेव।